नाज़रीन आदाब। अली बार से एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज भी रोज़ाना की तरह हमारे पास 3 खबरें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो अब से कुछ देर पहले ब्रेक हुई सोशल मीडिया पर और जिसमें बताया गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की उस अदालत के जो जज हैं, जज हुमायूं दिलावर साहब, जिन्होंने ये फैसला दिया था तोशाखाना केस का इमरान खान साहब के खिलाफ, जिसमें उनको 3 साल की सज़ा और कुछ लाख रुपए जुर्माना, मेरा ख़्याल है 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। तो उस हवाले से फाइनली एक कन्फर्मेशन आई है, एक लेटर सामने आया है। वो लेटर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो वाक़तन ओएसडी बना दिए गए हैं। ओएसडी क्या होता है? ओएसडी होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। लेकिन जो इसमें खबर है वो यहाँ पर खत्म नहीं होती। वजह दरअसल जनाब ये है इस फैसले की, वो कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, वो अभी आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हल में उनकी कोई ट्रेनिंग थी जिसके लिए वो बरतानिया गए थे। तो जब वो बरतानिया गए तो वहां पर एक प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। बहुत सारे लोगों ने, पीटीआई के बहुत सारे तो नहीं, 4-5 लोग थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी घुसे। उन्होंने जो है वो उनको हैकल करने की कोशिश क्या की और मुख्तलिफ जगहों पर उनके साथ बदतमीजी भी की गई। वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे थे, वहां पर भी, एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए। ऑल्दो वो एयरपोर्ट में दूसरे रास्ते से जा चुके थे, इनको बेवकूफों को पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। तो हल यूनिवर्सिटी के अंदर भी वाकया हुआ। फिर लोगों ने ये भी महसूस किया कि शायद उनके ऊपर कोई हमला वगैरह भी हो सकता है। तो उस पर उन्होंने एक लेटर लिखा। ये फयाज महमूद साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं। मैंने अपने रिपोर्टर के जरिए भी उनसे कंफर्म करने की कोशिश की और बात को जो है वो वेरीफाई किया गया। वो उससे यही पता चला कि उन्होंने एक लेटर लिखा था जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि बरतानिया में मेरे साथ जिस किस्म की हरकतें होती रही हैं और मेरे ऊपर हमला भी हो सकता है, और मुझे ये डर है कि कहीं जो अदालत है, मेरी अदालत है जहां पर मैं अपने केसेस सुनता हूँ, वहां पर कोई ऐसा वाकया ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हो, या वहां पर अदालत के अंदर किसी और के लिए कोई वो पुरतशद्दुद वाकया ना हो जाए जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि उनको इस जगह से जो है वो कुछ अरसे के लिए मूव कर दिया जाए, जिसके बाद ये फैसला किया गया। वो कुछ अरसे में एलएलएम करने के लिए जा भी रहे हैं पाकिस्तान से, तो उन्होंने जाना तो था ही, लेकिन वो छुट्टियों के लिए और भी तरीके होते हैं। वो छुट्टियों उनको मिल सकती थी, 2 साल की छुट्टी अप्लाई करके वो वैसे भी जा सकते हैं और उसके लिए ओएसडी बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उनको जो है वो दफ्तर के अंदर बंद करने के लिए फैसला फिर लेना पड़ा। पीटीआई की जानिब से जो है वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आमिर फारूक साहब जो है वो बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा पीटीआई का बहुत मुहिम तेज है। तो वो अपनी कोई फायदा उठाने के लिए, उनको हुमायूं दिलावर को, पीटीआई को ठंडा करने के लिए उन्होंने ये सब किया है। आमिर फारूक साहब जो है वो साकिब निसार साहब के जो है ना वो शागिर्द हैं और बड़े काइयां आदमी हैं, इतने बेवकूफ इंसान नहीं है। वो देखते हैं, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। हुमायूं दिलावर साहब का उन्होंने ये फैसला किया हुमायूं दिलावर साहब के कहने पर, और उन्होंने आज पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया। कल भी परसों जो फू फा हमने सुनी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बहुत शदीद जो है वो रिएक्शन आया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, और अभी तक मैं खुद रिहाई दे दूंगा और मैं खुद ये फैसला सेट असाइड कर सकता हूँ, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहानियां वहां पर डाली, शोर शोर मचाया। मगर जो भी फूफा थी, जैसे कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असर नहीं लिया। और फिर उन्होंने कल जब फैसला नहीं किया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 1 बजे तक वो फैसला कर दे, वरना फिर 2 बजे हम केस सुनेंगे। तो जब उन्होंने अगले दिन के लिए समाअत मुलतवी की तो चीफ जस्टिस साहब ने 1 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी, और फिर मंडे को, अब वो आज भी उन्होंने नहीं उसका फैसला किया। और उन्होंने कहा है कि जी ये जो कुछ हुआ है वो जल्दबाजी में हुआ है। मगर ये भी बड़ी मजेदार बात थी कि जो पीटीआई की प्ली थी वो ये थी कि हुमायूं दिलावर साहब ने जल्दबाजी में फैसला किया, उन्होंने फाइनल आर्गुमेंट्स नहीं सुने। आज फाइनल आर्गुमेंट्स होने थे तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो बीमार पड़ गए, और उन्होंने कहा कि जी उनको बेड रेस्ट बताया कि उनके असिस्टेंट आए, उन्होंने कहा बेड रेस्ट बताया अमजद परवेज साहब को, तो वो दलाइल नहीं दे सकते। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो गलती, वैसे तो 15-20 मिनट की बात है, वो दलाइल मुकम्मल हो जाने थे जो फाइनल आर्गुमेंट था, लेकिन जो गलती हुमायूं दिलावर साहब ने की है वो गलती मैं नहीं करूंगा। तो वो गलती नहीं की और उन्होंने केस को जो है वो आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो उनका रिटन ऑर्डर आया बाद में, उसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर अमजद परवेज साहब जो हैं वो बीमार नहीं होते तो वो पीर को आकर प्रेजेंट करें अपना केस, और अगर वो बीमार रहते हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हिदायत दी है कि आप अपना वकील चेंज करें। अब जब वकील चेंज होगा तो नीचे तोशाखाना के केस में भी वो लड़कर आए हैं, ऊपर तो बगैर किसी वजह की जो है वो दे दिया था अमजद परवेज साहब को। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप इस वक्त ही दलाइल दें। उन्होंने कहा मैं वकील ही नहीं हूं उनका, अभी तक उन्होंने मुझे वकालतनामा नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कोई बात नहीं, आपने नीचे केस लड़े, आप वो भी जो है वो दलाइल दे दें। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो पेश नहीं हुए। अब जब दूसरे वाले वकील साहब आएंगे
और अमजद साहब जो है वो नहीं होंगे, तो वो फिर पूरा केस स्टडी करने के लिए उनको टाइम चाहिए होगा, तो फिर वो स्टडी करने के लिए कुछ और मज़ीद टाइम ले लेंगे। मुझे नहीं लगता बंदयाल साहब की मौजूदगी में जो है ना वो इस केस का फैसला होना है। चलें आगे चलते हैं। असल बात तो यही है कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने बड़े तरीके से वो उनको ओएसडी तो बना दिया गया है। पीटीआई बड़ी खुश भी हो गई है, बेवकूफों की तरह एक्टिंग भी कर रही है कि हम बड़े ऑफेंडेड है, अभी तक आमिर फारूक ने हमारे लिए कोई मसला हल नहीं करके दिया। मगर इवेंचुअली जो असल बात है वो ये है नहीं जो पीटीआई प्रोपेगेंडा करेगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की बहन है, वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब को कई बार मुल्क छोड़ने को कहा गया है, लेकिन इमरान खान का जवाब था कि कोई अपना घर भी छोड़ता है। अलीमा खान ने भाई से मुलाकात न होने पर अटक जेल के सामने धरने का भी ऐलान किया। एक्सप्रेस न्यूज की ये खबर है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये हाई कोर्ट जो है वो आकर परेशानी हुई है और सुना है कि वकील का पेट खराब हो गया है, वो बिस्तर पर पड़ गए हैं। जितने दिन इमरान खान जेल में रहेंगे इनके पेट खराब होते रहेंगे, ये इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, इस पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेबस है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का तहफ़्फ़ुज़ हुकाम की जिम्मेदारी है, ये पेट खराब का ड्रामा खत्म होने तक जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकाम की है। पिंग पोंग गेम खेली जा रही है, अब मैं बोली हूँ तो मुझे भी अब जेल में डाल देंगे और ये सबको हम सबको भी डाल देंगे। अलीमा खान ने कहा कि मुझ पर और उस्मा खान पर 6 केसेस बना दिए गए, मुझ पर 4 और उस्मा खान पर 6 केसेस बना दिए गए। हमने बैक पैक कर रखा है, डाल दे जेल में, लेकिन याद रखिए इमरान खान नहीं झुकेगा, उसको तो वक्त मिल गया, कुरान पढ़ रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि अदालत ने यकीन दहानी कराई है, पीर को मुलाकात का मौका मिलेगा। अगर पीर को इजाजत ना दी गई तो पीर को अटक जेल के बाहर जाकर बैठ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इनके मेहमान हैं, वो जेल में इन पर बोझ बनते जाएंगे। अलीमा खान ने इल्जाम आयद किया कि शौकत खानम और नमल के दफ्तर में आकर इन्हें हरासा किया जाता है। इन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई को बाहर भेजने से मुतालिक मुख्तलिफ जराये से राब्ते किए गए हैं, ताहम चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि भला कोई अपना घर भी छोड़कर जाता है। दिस इज परफेक्टली फाइन। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा 100% हुआ होगा। अलीमा खान साहिबा जो इतलात दे रही हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्टली ऑफर ना की गई हो, लेकिन यकीनन कुछ लोगों ने ये मशवरे जरूर दिए गए होंगे और ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ लोगों के जरिए कहलवाया हो कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। मगर थोड़ी सी मैं इतला जो है वो जो इतला की बुनियाद पर बात करूँ, ये तज्जिया नहीं है सिर्फ, वो ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो अमेरिका जाए, ना ही वो चाहती है कि ये बरतानिया जाए, ना ही वो चाहती है कि यूरोप के किसी मुल्क में जाए, बिकॉज वहां पर उनको मुकम्मल आजादी होगी बोलने की। कनाडा चले जाते हैं, उनको मुकम्मल आजादी होगी बोलने की। वो फिर वहां पर बैठकर जो है वो हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेंगे। दैट्स समथिंग दैट the current establishment is not going to allow him। तो दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है कि वो सऊदी अरब चले जाएं या यूएई चले जाएं, या किसी और मुल्क में जो पाकिस्तान का दोस्त ममालिक हो, अरब ममालिक हो। लेकिन इनके बारे में भी ये इतलात हैं कि इन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया, बल्कि इनमें से एक मुल्क तो ऐसा है जिसने ये कहा कि इमरान खान को आप जेल में डालेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, अदरवाइज नहीं आएगी। इस बंदे को ढक के रखना है अपने। तो अगर ऐसा होता है, वाकईतन ऐसा होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई और मुल्क लेने के लिए तैयार होगा। जहां तक ये बात है कि क्योंकि इन्होंने सबको ऑफेंड किया, आप जानते हैं, उन्होंने सऊदी हुक्मरानों को, यूएई के हुक्मरानों को, चाइना के हुक्मरानों को, इवन बरतानिया के हुक्मरान जो थे, वो अमेरिका के हुक्मरान जो थे, वो उनसे भी खुश नहीं थे। तो अब मामला कुछ इस तरह से है कि इमरान खान साहब के बारे में ये जो बात है, अलीमा खान की बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। उनको पाकिस्तान से निकालना भी शायद मकसद हो सकता है कि ये बस जाए, सियासत वगैरह छोड़े। लेकिन जहां तक पाकिस्तान से बाहर जाने की बात है, ये शायद मुमकिन ना हो। फाइनली जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए हुए 38 स्टूडेंट्स, 38 मुख्तलिफ ममालिक, 38 स्टूडेंट्स जो कि कम से कम 9 मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आए थे, उनके साथ उन्होंने जो है वो बातचीत की जनरल हेडक्वार्टर्स यानी जीएचक्यू रावलपिंडी में। और उन्होंने बताया दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट एक बुलवाक है। बुलवाक से मुराद के उसने टेररिज्म को रोक के रखा हुआ है। वो ताकतवर मुल्क है जिसकी वजह से टेररिज्म पूरी दुनिया में नहीं फैल रहा। मेरा तो ख्याल है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म तो बड़ी हद तक यहाँ से एक्सपोर्ट भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग जो हैं वो फ्रांस में और हॉलैंड के अंदर नहीं पकड़े गए कि वो वहां पर कुछ लोगों को जो है वो उन पर हमला करने के लिए गए थे? क्या पाकिस्तान से बरतानिया के अंदर हमले नहीं हुए? चले असल बात की तरफ आते हैं। वो ये है कि जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान, तो वो जो अभी आपने देखा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कुछ लोग जो थे उनको गिरफ्तार किया गया और इमाम मज़ारी और अली वज़ीर को गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया कि इन्होंने जो है वो ये नारे लगाए हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो आर्मी चीफ जो है वो सॉर्ट ऑफ उसको एक मुख्तलिफ अंदाज में
रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं इस तरह के इल्जामात को, जो कि सिर्फ ईमान मजारी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तक ही महदूद नहीं है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर ये बात की जाती है। मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ किताबें लिखी गई हैं इस मौजू के ऊपर, हक्कानी नेटवर्क के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, अल-कायदा के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तालिबान के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, उनके पाकिस्तान के साथ लिंक्स पर स्पेशली किताबें लिखी गई हैं। फेयरवेल काबुल फॉर एग्जाम्पल बाय क्रिस्टीना लैम्ब, या इवन जो पाकिस्तानी ऑथर्स ने जो किताबें लिखी हैं, जो लॉरेंस राइट की बुक है, मतलब बहुत बेहिसाब किताबें हैं जिनके ऊपर जिनके नाम मैं अगर लेना शुरू करूं तो, और फिर जो लोकल हमारा अपना टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो एजेंसीज हैं, उनका किरदार जो रहा है, जो खालिद अहमद की किताब है, अहमद रशीद की किताब है, ये सब किताबें अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का बिल्कुल एक किरदार है इस दहशतगर्दी को शेल्टर करने में, दहशतगर्दों को। उसामा बिन लादेन यहाँ से मिला। उसामा बिन लादेन के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे, उन्होंने शहीद का माजी के एक जो इंटीरियर मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग नून के, चौधरी निसार अली खान, उन्होंने जो है वो हकीमुल्लाह महसूद को शहीद का, इमरान खान हकीमुल्लाह महसूद को शहीद कह चुके हैं। काजी हुसैन अहमद उस वक्त हयात थे, या मुनव्वर हसन थे जमात इस्लामी के सरबराह, वो उनको शहीद कहते हैं। फिर यहाँ से मुल्ला उमर पकड़ा जाता है, यहाँ से मुल्ला मंसूर अख्तर यहाँ से पकड़ा जाता है, यहाँ से ही जो है वो उसामा बिन लादेन साहब पकड़े जाते हैं। यहीं पर कहा जाता है कि एमन अल-ज़वाहिरी जो है उनको कत्ल किया गया। यहीं पर जो है वो हमजा बिन लादेन जो है वो ईरान जाते हुए। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां से हमेशा हर बार दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। अब यहाँ पर अगर उनके लिए जगह नहीं बनी हुई तो फिर वो कैसे पकड़े जाते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है कि ये जो एक अच्छी एफर्ट है, अच्छी कोशिश है आसिम मुनीर साहब की जानिब से, कि वो लोगों को बता रहे हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जो अपने एकेडेमिया के कुछ उभरते हुए सितारे हैं, उनसे बात वो कर रहे हैं, और ये होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक पीआर एक्टिविटी होती है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर एज वेल। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर ये खबरें रुकेंगी नहीं। चाहे आप उनको बुला लें, तकरीर कर लें, तकरीर करके उनको रोटी शोटी खुआ के वापस भेज दें, लेकिन जब वो ओरिजिनल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, जब वो खुद से रिपोर्टिंग करने के लिए निकलेंगे, तो शायद उनको, जो मुहक्किकीन है अगर ये, तो वो रिसर्च करने के लिए निकलेंगे तो उनको यही नजर आएगा कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो वैसा नहीं है जैसा कि जनरल आसिम मुनीर ने हमें उस जब चाय पे बुलाया था तब बताया था। तो अपना किरदार जो है वो उसको ठीक करना ज्यादा जरूरी है, और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो करने की कोशिश भी करेगी, एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश भी करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।